अस्सलामुअलैकुम। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड एनटीडीसी में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग या फिर अगर आपने कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है तब आप इन जॉब्स के लिए ईजिली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कहाँ से अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट से, और आपने इन एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है एनटीडीसी की, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर सिस्टम ऑपरेशन की जॉब है। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस और एज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम उस पर ध्यान दें तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड रजिस्ट्रेशन विद पीईसी, मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आपकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट डिग्री आपकी जो वो बिजनेस मैनेज, अगर आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट की भी डिग्री अच्छी से रिकग्नाइज्ड इदारे से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा दी कैंडिडेट शुड भी प्रोबेबली हैव एक्सपीरियंस इन, आपके पास जो एक्सपीरियंस क्लास में होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक यूटिलिटी के बिल्स वगैरह होते हैं उसका जो है एक्सपीरियंस बेसिक आपके पास क्लास में होना चाहिए, ठीक है। फॉर प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट्स एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, 20 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है, या 5 साल का अगर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे थे तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कैंडिडेट्स में आपकी जो एज है वो 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट एंड टेंडर की बात की जाए तो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड जनरल कंडीशंस की तरफ लाजमी आप ध्यान दें। दी कैंडिडेट्स, आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई आपने एनटीडीसी की वेबसाइट के थ्रू करना है। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा। नंबर सेकंड जो पॉइंट है इनका, वो एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNIC डिटेल्ड CV एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज मस्ट बी अटैच विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको फिलअप करके दिखाऊंगा उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNIC डिटेल्ड CV और आपकी जो रिसेंट तस्वीरें हैं आपने वो लाजमी अटैच करनी है। आपकी जो CV वो लास्ट में अटैच होनी चाहिए। जो आपकी CV है वो A to Z, मतलब टू दी पॉइंट होनी चाहिए, प्रोफेशनल भी होनी चाहिए और मॉडर्न भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, जो सबसे पहले जो आपको कॉल वगैरह आती है वो आपकी CV देख कर ही आती है। तो होपफुली अभी आप समझ चुके होंगे जो आपकी CV वो A to Z तक और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। जो इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 22 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। आपकी जो भी डिग्रीज़ वगैरह वो HEC रिकग्नाइज्ड या PC रिकग्नाइज्ड इदारे से लाजमी होनी चाहिए। इनकम्प्लीट जो भी एप्लीकेशन होगी वो इंटरेट नहीं की जाएगी। NTS के पास इदारा, NTDC के पास रिजर्व है कि वो सीट्स कैंसिल भी कर दे और कम भी कर दे किसी भी स्टेज पर, ठीक है। ये तो हमारे पास बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट थी फॉर अ डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर सिस्टम ऑपरेशन के लिए। नंबर जो सेकंड हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे पास है यहाँ पे, अगर मैं इसे कर लूँ, जी अब बेहतर है, ठीक है। जो हमारे पास नंबर सेकंड एडवर्टाइजमेंट वो हमारे पास है जनरल मैनेजर PMO की जॉब है, ठीक है। इसकी अगर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सर्टिफिकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में की हुई है, या इसके अलावा अगर आपने कोई और डिग्री की हुई है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो कम से कम भी है, आपके पास 20 साल का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा पावर सेक्टर में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन, फॉरेन क्वालिफिकेशन है, मल्टी मेंबरशिप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट बॉडीज़ वुड बी गिविंग प्रेफरेंस, मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा तालीम होगी उसको उतना ज़्यादा ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। नंबर सेकंड जो हमारे पास है हाईएस्ट, ये मैंने बता दिया, गिविंग प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा हम अगर इनकी स्किल से ये इसकी बात की जाए तो आप देख लीजिएगा, आपको ये सारे चीज़ें लाजमी मैनेज करनी होंगी। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस एंड जनरल कंडीशंस वो सबके लिए सेम ही है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है NTDC की वेबसाइट के थ्रू, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आपकी जो CV है वो अटैच होनी चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसकी भी 22/4/2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना।
देखिए, एडवर्टाइजमेंट में इसीलिए आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बताता हूँ, ताकि जब मैं आपको आपके साथ वेबसाइट के लिंक शेयर करूँ, आप वहाँ जाके जब इनकी वेबसाइट भी विजिट करेंगे और आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है वो भी मैं भी आपको बताऊँगा। तो सारे प्रोसेस और स्टेप्स असल में डिटेल में बताने का मकसद यही होता है कि आपको भी नॉलेज अच्छी हो जाए और आप जो है किस तरीके से आपने फॉलो करना है स्टेप्स को, आपको वो भी कंप्लीट प्रोसेस समझ आ जाए। नंबर जो थर्ड हमारे पास जो जॉब की अनाउंसमेंट हुई है वो चीफ़ इंजीनियर, जो कि सिविल इंजीनियर की, जो कि 9वें 20वें स्केल की जॉब है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे जूम कर लूँ आप सबके लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जो चीफ़ इंजीनियर सिविल, जो कि 20वें स्केल की जॉब है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो आपके पास जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चीफ रिकग्नाइज्ड इदारे से। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपको ये दी जाएगी प्रेफरेंस। ठीक है, और आप पीसी से रजिस्टर्ड लाजमी होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके, अगर आपके पास 20 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जो कि फॉर एग्जाम्पल 17वें 18वें 19 ग्रेड में पे गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में किसी में भी है, तो अभी आपको प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइनिंग में, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या सिविल वर्क्स वगैरह का। इसके अलावा आपका प्रेफरेंस फिर भी गिविंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द सिविल वर्क्स रिलेटेड टू दी। अच्छा, प्रेफरेंस सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग का वर्क्स वगैरह होगा। इंस्ट्रक्शंस इसकी भी देख लें आप। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एनटीडीसी की वेबसाइट के थ्रू, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसकी भी 22/4/2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई के साथ अपने जो भी सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने अटैच करने हैं लाजमी। ठीक है, ये बेसिकली इनकी एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से जो इनकी नंबर वैकेंसीज थी वो भी बता दी हैं, और एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैंने रीड करके भी बता दी हैं। अभी आ गया है कि टाइम इनकी आपको वेबसाइट विजिट करवाने का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने एनटीडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली इन वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे हमारे पास नेव बार पे आपने करियर्स पे चले जाना है। जैसे ही आप करियर्स पे दबाएंगे तो मेरा ऑलरेडी करियर्स ही ओपन हुआ है, तो मेरे पास लोडिंग नहीं हुई। आपकी लोडिंग होगी, आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास जो है जॉब्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसे नीचे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पोस्ट डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर सिस्टम ऑपरेटिंग। यहाँ पे हमारे पास डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर सिस्टम ऑपरेटिंग नंबर 1 जॉब। यहाँ से आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना। आपने सिंपली इस पर दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी और ये इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 स्टेप करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पोस्ट जनरल मैनेजर पीएमओ के लिए है। ये रही हमारे पास पीएमओ की जॉब, जनरल मैनेजर पीएमओ की जॉब। आपने सिंपली इस पर दबा देंगे तो आपके पास अगेन से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। नंबर 3 पे जो भी कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताई है वो सिविल इंजीनियर की जॉब है, जो कि 20वें स्केल की जॉब है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो ये आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको इनकी वेबसाइट भी विजिट करवा दी है। नंबर 2 पे जो है मैंने आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है। नंबर 3 स्टेप आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इंशाल्लाह उस पर हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ताकि आप कब का कोई जो आपकी जो भी क्यूरीज वगैरह हैं और वो भी ऐड हो जाए, और इसके अलावा आपका जो मिसकंसेप्शंस ना हो जाए कि एडवर्टाइजमेंट को आप मिक्सअप कर दें, आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस को ना समझ सकें। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, और उसके अलावा जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह कमेंट सेक्शंस में होगी उनके भी जवाबात इंशाल्लाह आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, हम उन तमाम सवालात के भी जवाबात इंशाल्लाह आप सबको दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप सबको A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने हमारी ये वीडियो का पार्ट लास्ट में देख लेना है और आपने समझ लेना है कि किस तरीके से आपने इन कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशंस आपने लास्ट में विजिट करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।